इन तीनों में रिलेशन क्या है? समय, दूरी, समय, दूरी एवं चाल। इन तीनों में क्या रिलेशन है? जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, ये इसको हम डिनोट करते हैं, ये टाइम है, इसको टी से डिनोट करते हैं, दूरी यानी डिस्टेंस, और इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये है चाल यानी स्पीड, और इसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो इनको आपने ध्यान से देखना है, टाइम को टी से, डिस्टेंस को डी से और स्पीड को एस से। अब इन तीनों में क्या रिलेशन है? दूरी बराबर होता है समय इंटू में चाल के बराबर होता है। दूरी यानी दूर यानी ज़्यादा, और ज़्यादा के लिए आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, तो समय इंटू में क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। अब ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको टाइम निकालना है, इक्वल में यहाँ डी है, लेकिन जो यहाँ मल्टीप्लाई में है एस, वो चला जाएगा डिवाइड में। तो यानी टाइम किसके इक्वल होगा? डी बाई एस होगा टाइम के इक्वल। इसी तरह से अगर मुझे स्पीड निकालना हो तो ये टाइम चला जाएगा उधर डिवाइड में, तो डी बाई टी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्पीड। तो ये तीन फॉर्मूले हैं। डिस्टेंस इक्वल होता है टाइम इंटू में स्पीड, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब इनके बेस पे हम क्वेश्चन लेके चलते हैं, वो आप देखिए। क्वेश्चन क्या है? एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर पर आवर है, तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे? जैसे हमने अभी पढ़ा है कि दूरी बराबर होता है समय और स्पीड का मल्टीप्लाई। तो आपको क्या निकालना है? दूरी आपको निकालना है। तो भाई यहाँ पे जो समय दिया गया है वो दिया गया है 3 घंटे, और स्पीड कितना दिया गया है? 72 किलोमीटर, और डिवाइड में होता है हावर। ये पर हावर का मीनिंग होता है, डिवाइड में हावर होता है। तो ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, और 72 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 गुणा में 2 6, 3 गुणा में 7 21, तो भाई 216 किलोमीटर जो है आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल। एक बस 500 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय कर सकती हैं, तो उसकी चाल क्या है? अब आपको स्पीड निकालना है, तो स्पीड क्या होता है? वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो भाई यहाँ पे जो है आप डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया गया है 500 किलोमीटर, डिवाइड में टाइम दिया गया है 10h, है ना, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ बचता है ऊपर 50 किलोमीटर, डिवाइड में हावर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो स्पीड कितना रहेगा? 50 किलोमीटर पर हावर जो है वो आपका रहेगा स्पीड। ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई बस 1000 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेंगी यदि उसकी चाल 200 किलोमीटर पर आवर हो। अब की बार आपको निकालना है समय। तो समय हमें पता है इक्वल होता है डिस्टेंस बाय स्पीड के। तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस कितना दिया? 1000 किलोमीटर डिवाइड में, और यहाँ पे जो है चाल कितना दिया हुआ है? 200 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 00 से 00, और 2 से 5। तो ये जो 1 और 1/h है, ये पलट के जाएगा ऊपर h। तो आंसर कितना रहेगा? 5 घंटे। तो 5 घंटे का समय लगेगा। अब कई बार क्वेश्चन देता है, हाँ जी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए। क्वेश्चन ये है भाई, जहाँ पे किलोमीटर पर आवर है ना, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होना चाहिए। तो अब किलोमीटर के बनाओ फिर मीटर। अब 1 किलोमीटर में जो है कितने मीटर होते हैं? तो यहाँ लिखिए 1000 जो है मीटर होते हैं। ठीक है, ये कितने मीटर पर सेकंड के? ये क्वेश्चन मार्क है, ये कि 1 किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन मार्क मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, इस 1 किलोमीटर के बना लिए 1000 मीटर, डिवाइड में है h यानी हावर है। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो फिर 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? अब यहाँ पे मैंने 1
को मैंने मल्टीप्लाई 60 से किया, तो यहाँ पे 60 को 60 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा 3600 सेकंड होगा। और 60 मिनट का मतलब क्या है 1 आवर, तो 1 आवर में कितने सेकंड होंगे 3600 सेकंड होंगे। तो जहाँ पे 1h है ना, ये 1h है डिवाइड में, तो मैंने सेकंड इसके बना लिए, तो डिवाइड में क्या होगा 3600 सेकंड। अब जो कटता है काटे, 00 से 00 कटता है, 2 से 5 और 2 से ये 18 हो गया। तो यहाँ पे क्या समझा जाए कि 1 किलोमीटर पर हावर वो होगा 5/18 मीटर पर सेकंड के। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 1 किलोमीटर पर हावर वो इक्वल होगा 5/18 मीटर पर सेकंड की। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये रिजल्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ कि 72 किलोमीटर पर हावर किसके बराबर होगा, तो यहाँ भी 72 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ भी 72 से। मैंने आपसे पूछ लिया कि 36 किलोमीटर पर हावर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर है, तो यहाँ भी 36 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ भी 36 से मल्टीप्लाई कर दे। ऐसे हम कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर पर हावर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो भी यहाँ पे 72 किलोमीटर पर हावर है वो कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, यानी किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। हमने अभी पढ़ा है कि 1 किलोमीटर पर हावर 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि 72 किलोमीटर पर हावर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, तो दोनों साइड 72 से मल्टीप्लाई कर दिया। 72 किलोमीटर पर हावर, मैंने इसको 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करें 72, क्योंकि दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे ना आप सेम नंबर से, और ये मीटर पर सेकंड। 18 से काट दिया 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो क्या ऐसा समझा जाए कि 72 किलोमीटर पर हावर किसके बराबर है, 20 मीटर पर सेकंड के बराबर है। 20 मीटर पर सेकंड इक्वल है 72 किलोमीटर पर हावर के, और 72 किलोमीटर पर हावर इक्वल है 20 मीटर पर सेकंड के बराबर है। या फिर ऐसा समझा जाए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि 1 किलोमीटर पर हावर वो 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होते हैं। ये कहाँ से आया था, हमने 1 किलोमीटर के बना दिए 1000 मीटर, और 1 घंटे के हमने बना दिए 3600 सेकंड, तो वो काट पीट के कितना बना 5/18 मीटर पर सेकंड बना। क्यों ना हम 18 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 18 किलोमीटर पर हावर वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होते हैं। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये मैं इसको बड़ा इम्पोर्टेंट क्यों कहूँगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन के अंदर आएगा कि 36 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर है, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था कि 72 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर है, यहाँ पे था 72 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर था। तो मैंने 18 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो फिर आप 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन गया 20 मीटर पर सेकंड। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है, मान के चलो कि 108 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, 18 का ये 6 गुना है, तो आप 5 का 6 गुना कर दें, तो 30 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। इसका उल्टा भी हम पूछ सकते हैं, कैसे, मान के चलें आप, मैंने आपसे पूछ लिया कि 15 मीटर पर सेकंड कितने किलोमीटर पर आवर के बराबर है, तो 15 मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है, तो आपने 5 का 3 गुना किया यहाँ पे, तो आप भी 18 का फिर 3 गुना कर दें, तो ये बन जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो क्यों ना फिर हम इसी टेबल को हम पढ़ लें, ये टेबल आपको आनी चाहिए। अगर ये टेबल हमें आएगी तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं कि 18 का कितना गुना है, तो 5 का उतना गुना कर दें। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ रहा है, तो इसी तरह से आप 18 का मल्टीप्लाई कर दें। तो लगभग सारे चैप्टर में 18 की टेबल और 5 की टेबल यहाँ पे चलेगी। अभी हमने पढ़ा है कि 18 किलोमीटर पर आवर वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, लेकिन जो है मान के चलें कि अगर 27 किलोमीटर पर आवर अगर आएगा तो फिर वो 18 की टेबल में तो है नहीं, और आपसे पूछ रहा है कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, तो फिर ये कैसे करोगे आप, कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, तो ये टेबल आप कैसे करोगे। आपने क्या करना है, ये हमने याद किया था अभी। आप ऐसा करो, 18 का आधा कर लीजिए 9 किलोमीटर पर आवर, अब 5 का भी आधा कर लीजिए 2.5 मीटर पर सेकंड, तो फिर 27 तो जो है 9 की टेबल में आता है, तो 9 का ये 3 गुना है, और इसी तरह से 2.5 का आप 3 गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 7.5।
तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 7.5 जो है वो मीटर पर सेकंड, क्योंकि 2.5 का गुणा कर दिया मैंने। क्योंकि जो 18 के टेबल में नहीं आता फिर वो 9 के टेबल में आएगा। और अगर वो टेबल में 18 की भी ना आए, 9 के टेबल में भी ना आए, अभी हमने पढ़ा है क्या, याद रहे कि अगर आपको किलोमीटर पर हावर दिया है, अगर वो टेबल में ना आए 18 की या 9 के टेबल में ना आए, जैसे 63 आपने दे दिया वो 9 के टेबल में आता है, 57 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता है, तो फिर हम 57 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे। तो आपने क्या करना है, अगर किलोमीटर पर हावर दिया है तो 5/18 से गुणा कर लीजिए, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। कोई भी किलोमीटर पर हावर है, 72 किलोमीटर पर हावर है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये सारा कितना हो जाएगा फिर 20 और मीटर पर सेकंड। अगर इसी तरह से आपको मीटर पर सेकंड दिया हो तो मल्टीप्लाई में इसको पलट के लिख दें आप, 18 डिवाइड में 5, और ये बन जाएगा किलोमीटर पर हावर। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, अगर आपको किलोमीटर पर हावर बनाना है तो 18 ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको मीटर बनाना है, हल्का बनाना है, तो आप ऊपर 5 रखें। अगर आपको किलो बनाना है, ज़्यादा भारी करना है, तो आप भारी से यानी ज़्यादा से आप मल्टीप्लाई करो। ये जो है आपको, ये भी आपके काम आएगा। या तो टेबल से चलें या फिर आप इनकी हेल्प से आप चल सकते हैं।